तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो 2017 में आपका माइक्रोवेव इंजीनियरिंग पेपर आया है 6 सेम ईसी वालों को। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है पॉलिटेक्निक ज़िंदगी, उस पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हैंडल का नाम है पॉलिटेक्निक ज़िंदगी और इसको मैं कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में पोस्ट कर दूंगा। और जितने भी पेपर्स अपलोडेड हैं 6 सेम ईसी वालों के लिए एक प्लेलिस्ट है, मैं लिख दे रहा हूँ नाम। एक प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाओगे तो उसमें एक प्लेलिस्ट है पहले से ही 6 सेम ईसी करके। इसमें जितने भी पेपर्स हैं 6 सेम ईसी के, जितने भी हमारे पास पेपर अवेलेबल हो पा रहे हैं वो हमने पोस्ट कर दिए हैं या उसमें होंगे। 6 सेम ईसी करके प्लेलिस्ट है एक, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं सारे वीडियोस को। और अगर किसी के पास पेपर हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। उसमें एक डिस्कशन सेक्शन है, वहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं इसके अलावा तो आप उसको सेंड कर सकते हैं आप हर सब्जेक्ट के। तो अब पेपर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वैक्यूम ट्यूब फेल्स एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बिकॉज नॉइज फिगर इंक्रीजेस, ट्रांजिट टाइम्स बिकम्स टू शॉर्ट, शंट कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स टू लार्ज या सीरीज इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम्स टू स्मॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नॉइज फिगर इंक्रीजेस। Question number 2. Which of the following tube is based on the principle of velocity modulation? Option A magnetron, option B क्लिस्ट्रॉन, ऑप्शन सी ट्रैवलिंग वेव ट्यूब या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि होगा क्लिस्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट नेगेटिव रेजिस्टेंस? ऑप्शन ए टनल डायोड, ऑप्शन बी इम्पैक्ट डायोड, ऑप्शन सी गन डायोड या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो टनल डायोड भी नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है, इम्पैक्ट डायोड भी और गन डायोड भी। तो जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4. इन ए 2 cavity क्लिस्ट्रॉन द सेकेंडरी कैविटी इज कॉल्ड? ऑप्शन ए बंचर कैविटी, ऑप्शन बी वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी कैचर या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जो करेक्ट आंसर होगा 4 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसको कहते हैं हम लोग कैचर कैविटी। क्वेश्चन नंबर 5. एट 100 गीगाहर्ट्ज द वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव इज? तो 100 गीगाहर्ट्ज पे वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव क्या होती है? तो आप देखो इसको कैसे निकालेंगे। लैम्डा होता है आपका सी बाई एफ, सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। एक सेकेंड, लैम्डा होता है आपका सी बाई एफ, सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस विच इज़ 3 × 10⁸। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उसको। थ्री इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 100 × 10⁹। ठीक है, आप डिवाइड करोगे और सॉल्व करोगे तो सिंपल है, 10⁸ और ये 10⁹, एक ज़ीरो बचेगा तो 3/1000 आएगा, तो आंसर आएगा 0.003 मीटर। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यूनिट देख लीजिएगा, यहाँ मीटर है, कहीं सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर के हिसाब से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार यूनिट में हेर फेर कर सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6. ट्रैवलिंग वेव ट्यूब इज़ बेसिकली ए वाइड बैंड एम्पलीफायर, ट्यून्ड एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर या नन ऑफ दिस। तो ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एक क्या होता है आपका वाइड बैंड एम्पलीफायर होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वाइड बैंड एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 7. द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द इम्पैक्ट डायोड इज इट्स लो पावर हैंडलिंग एबिलिटी, लो
लोअर इफिशियंसी देन डेट ऑफ अदर माइक्रोवेव डायोड, हाई नॉइस या नन ऑफ दिस। तो जो आपका बिगेस्ट डिसएडवांटेज होता है इम्पैक्ट डायोड को, वो सबको पता है, हाई नॉइस होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, द एटेन्यूएटर इज यूज्ड इन द TWT टू हेल्प बंचिंग, प्रिवेंट ऑसिलेशन, प्रिवेंट सेचुरेशन या इंक्रीज गेन। तो TWT में जो आपका एटेन्यूएटर यूज़ होता है वो क्या प्रिवेंट करवाता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंट ऑसिलेशंस। कि एटेन्यूएटर जो यूज़ करते हैं TWT में उस किस वजह से यूज़ करते हैं, जिससे आपका ऑसिलेशंस प्रिवेंट हो सके। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीना इज बेस्ट एक्साइटेड बाय ए वेवगाइड? ऑप्शन ए बायोकॉनिकल, ऑप्शन बी हेलिकल, ऑप्शन सी डिस्कॉन या ऑप्शन डी हॉर्न। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, हॉर्न एंटीना। क्वेश्चन नंबर 10, ई प्लेन टी इज ए डैश जंक्शन, करंट, वोल्टेज, बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वोल्टेज या सीरीज जंक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो वोल्टेज या सीरीज जंक्शन भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11, ए मैजिक टी इज बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ 2 ई प्लेन टी, 2 एच प्लेन टी एंड ई प्लेन टी एंड एच प्लेन टी या डी नन ऑफ दिस। तो आपका जो मैजिक टी होता है कम्बिनेशन होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, इज ए कम्बिनेशन ऑफ एन ई प्लेन टी एंड एन एच प्लेन टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, मेजर फाइंड एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? टेलीफोन्स, फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स या डी ऑल ऑफ द अबव। तो मेजर जो होता है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये मेजर का फुल फॉर्म होता है। फाइंड एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन किस में होता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर ए ट्रायंगुलर वेवगाइड द फॉर ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड द डोमिनेंट मोड इज ऑप्शन ए TE10, ऑप्शन बी TE11, ऑप्शन सी TEM या ऑप्शन डी TM11। तो देखो TEM वेव तो रेक्टेंगुलर में एग्जिस्ट भी नहीं करता है, तो जो डोमिनेंट मोड होगा वो होगा TE10। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए नंबर, TE10। ऑप्शन नंबर ए, TE10। माइक्रोवेव फाइंड्स लार्जेस्ट एप्लीकेशन इन ऑप्शन ए कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी कुकिंग, ऑप्शन सी इंडक्शन हीटिंग या डी नन ऑफ दिस। तो माइक्रोवेव्स का जो ज़्यादातर एप्लीकेशन होता है वो कम्युनिकेशन में होता है। तो 14 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, zoning is used with a dielectric antenna in order to reduce the bulk of lens, increase the bandwidth of the lens, permit pinpoint focusing या none of this। तो जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस द बल्क ऑफ द लेंस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोवेव पावर इज मेजर्ड विथ मैनोमीटर, नैनोमीटर, KWH मीटर या बोलोमीटर। तो जो आपका माइक्रोवेव पावर होता है वो मेज़र किया जाता है ऑप्शन नंबर डी से, बोलोमीटर से। ठीक है, हालांकि हर रेंज के लिए अलग डिवाइस होता है, बट इसमें रेंज नहीं दिया हुआ है और जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा, बोलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसमिशन लाइन एट हाई फ्रीक्वेंसी एक्सेस। देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा मतलब कुछ गलत है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन नहीं, क्योंकि जो आपका ऑप्शन दिया है वो वेवगाइड के हिसाब से सेट किया गया है। तो वेवगाइड एट हाई फ्रीक्वेंसी एक्स लाइक है, तो उसका करेक्ट आंसर होता है आपका हाई पास फिल्टर, ऑप्शन नंबर सी। बट क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन लिखा है इसमें, तो जो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन होता है आपका ट्रांसमिशन लाइन एट हाई फ्रीक्वेंसी एक्स लाइक है, तो उसमें सॉरी ये आपका प्रेजेंट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन एट हाई, तो इसका करेक्ट आंसर डी। लेकिन अगर सही से इसको पूछना होता तो वेवगाइड पूछता, तो वेवगाइड अगर पूछता कि वेवगाइड एट हाई फ्रीक्वेंसी एक्स लाइक है हाई पास फिल्टर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच डायरेक्शन द RF फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स इन TWT। ऑप्शन ए सेम, बी अपोजिट, सी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ दिस।
तो 18 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विच इज़ सेम। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर लो एटीन्यूएशन द बेस्ट ट्रांसमिशन मीडियम इज फ्लेक्सिबल वेवगाइड, रिजिड वेवगाइड, रेक्टेंगुलर वेवगाइड या कोएक्सियल लाइन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रेक्टेंगुलर वेवगाइड। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रेक्टेंगुलर वेवगाइड। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेज वैरेक्टर डायोड इज यूजफुल एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, जस्ट ए सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी होगा, एज एन एसिलेटर नहीं ऑसिलेटर होगा। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस हो गए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।